फ्रेंड्स, मैं हूं पीयूष भारती, आपका सारथी, और आप लोग देख रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लास को। आज हमारा बिहार बोर्ड का सिविक्स का चैप्टर नंबर जो है वो 4 हो चुका है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। मैं आशा रखता हूं कि आप पिछले तीनों लेक्चर देख लिए होंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के। अगर नहीं देखें तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल पर देख लीजिए, फ्री अवेलेबल है। ठीक है, चलिए हम लोग अब बात करते हैं कि आज की नोट्स कहाँ मिलेगी। ठीक है, आज की नोट्स कहाँ मिलेगी, तो वो आपको मेरे ऐप पर मिलेगी। ऐप का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए मैं आपको ऐप की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि नोट्स कहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लोग वीडियो एजुकेशन के हम लोग ऐप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या नोट्स आप लोग को मिलने वाले हैं। चलिए नोट्स के सेक्शन के बारे में बता देते हैं कि नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे। स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे जाना है, जस्ट एक यूट्यूब चैनल का लिंक है, यहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे चलने के बाद एक बार हम लोग फिर से नीचे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को देखना है, जस्ट लिखा हुआ है क्लास 10 BSCB इंग्लिश मीडियम, इस पर जस्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है क्लास नोट्स क्लिक हेयर, तो आप लोग को जस्ट क्लिक भी कर देना है यहाँ पर ही। ठीक है, तो चलिए इसको क्लिक करके हम लोग अपनी नोट्स के सेक्शन पर आ चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। नोट्स के सेक्शन के आने के बाद आप लोग के सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे वो एग्जाम में स्पेशल रहे, चाहे जीरो टू हीरो बैच। सारी नोट्स जो जो अभी मैंने बनाया था वो आपके सामने प्रेजेंट होगी। SST सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की बात करें, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाली क्वेश्चंस वाली भी सीरीज यहाँ पर अपलोड की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं नोट्स सारी अवेलेबल है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि BSCB में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो BSCB अपडेट होती है, यहाँ पर सारी अपडेट्स आपको मिल जाएगी, चाहे अपडेट एडमिट कार्ड हो क्लास 10 का या फिर मॉडल पेपर एग्जाम रूटीन, सारा चीज़ आपको इस अपडेट में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए और भी चीज़ें हैं तो इसको मैं बता देता हूँ। इस क्लास 10 में जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेंगी क्लास 10 वाली रिजल्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगी कि क्लास देख सकते हैं, यहाँ से ही आप लोग को सारी प्रीवियस क्लासेस इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, चलिए और मैं आपको यहाँ पर एक दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद आप लोग अगर रिवीजन नोट्स में जाइएगा तो यहाँ पर परचेज करने का आ जाएगा। ठीक है, परचेज करने का आएगा। चलिए इसमें परचेज करने की सेक्शन के लिए विधि बता देता हूँ। यहाँ पर आप मारिएगा 100 रुपीज़, डन करके सर्च मारिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट आएगा मैथ्स रिवीजन नोट्स। इस नोट्स को आप लोग खरीद सकते हैं, नहीं भी खरीदिएगा, अभी इसको तत्काल मैंने अपडेट नहीं किया है, तो इस नोट्स को अभी आप लोग नहीं भी बेहतर रहेगा खरीदने का। ठीक है, चलिए तो मैं आपको, चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव करेंगे। सिविक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोले तो सिविक्स का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चलिए बिना कोई देरी की पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है कुछ इस प्रकार से, कौन सा गवर्नमेंट जो है हमारा बेस्ट कहलाता है? मोनार्की गवर्नमेंट, टोटलिटेरियनिज्म, डेमोक्रेसी, नन ऑफ दिस। तो इसमें होगा आंसर हमारा डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी है वो एकदम बेस्ट गवर्नमेंट है। ठीक है, क्या है? बेस्ट गवर्नमेंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो कौन कहा था कि गवर्नमेंट जो है वो पीपल का है, पीपल के लिए है और पीपल के द्वारा है। तो जो ये स्टेटमेंट जो है ये हमारे अब्राहम लिंकन ने कहा था। ठीक है, लिंकन। ठीक, तो इसको बी नंबर को टिक मार के आप लोग आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन। तो सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी किस पर डिपेंड करता है? इनडिफरेंस ऑफ सिटीजन, अनलॉफुल एक्शन ऑफ सिटीजन्स, कॉन्शियस पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन। तो बढ़िया पार्टिसिपेशन होना चाहिए सिटीजन्स के बीच, तब हमारा जो डेमोक्रेसी है वो सक्सेस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डेमोक्रेटिक सिस्टम्स हैव अचीव्ड सक्सेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो कैसे सक्सेस हुआ, कौन से इशू पर? तो पॉलिटिकल इनइक्वालिटी हैज़ बीन abolished, conflicts between people have ended, treats with the
majority group and minority group equally has reduced the economic scale among the people standing in the last line of the society। तो हमारा लास्ट नंबर का आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच वन ऑफ फ्लोइंग इज नॉट कंसिस्टेंट विद डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो कौन कंसिस्टेंट नहीं है, आप लोग देख के बता सकते हैं। तो हमारा फ्री एंड नॉट कंसिस्टेंट, इक्वलिटी बिफोर ये है, मेजोरिटी रूल ये भी सही है। तो रेस्पॉन्सिबली गवर्नेंस जो है वो जो है ये नॉट कंसिस्टेंट है। ठीक है, चलिए, व्हाट हैज़ मोस्ट कंट्रीब्यूटेड टू अचीवमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो इलिटरेसी। ठीक है, सॉरी क्या बोल रहा है कि अचीवमेंट ऑफ डेमोक्रेसी का अचीवमेंट कौन करता है ना, हमारा डेवलपमेंट जो है वो। ठीक है, चलिए, वाइट ऑफ डेमोक्रेसी इज देयर इन इंडिया। तो हमारा इनडायरेक्ट है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। व्हाट इज द मिनिमम एज टू वोट इन इंडिया, 18 ईयर्स है ना। 18 ईयर्स जो है वो आपका मिनिमम एज है। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अमेरिका। नेल्सन मंडेला जो है वो है हमारे पहले प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका के। ठीक है, यहाँ तक होती है हमारी इस चैप्टर के टोटल एमसीक्यू। ठीक है, टोटल एमसीक्यू। यहाँ से आगे अब कुछ नहीं आएगा आपका इस चैप्टर से। इस चैप्टर का नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारी शॉर्ट क्वेश्चंस की। चलिए, तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि कुछ नोट लिखना है रेस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्जेक्टिव पर डेमोक्रेसी इन द फ्यूचर सोसाइटी। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्जेक्टिव लिखना है किसका, डेमोक्रेसी पर। तो चलिए लिखते हैं। Responsibility of democracy has increased a lot in the future society. Today there is discrimination on the basis of caste, religion, gender, etc. The responsibility जो है डेमोक्रेसी की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी फ्यूचर में यहाँ पर, क्योंकि आज जो बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है कास्ट पर, रिलीजन पर, जेंडर पर, जिसके कारण से डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइज आर फाउंड इन द सोसाइटी और अलग अलग कास्ट बनेंगे। डेमोक्रेसी इज कंटिन्यूसली मूविंग टुवर्ड्स अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव। डेमोक्रेसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ड्यू टू विच पीस सिस्टम इज मेंटेन इन द कंट्री। तो हमारा डेमोक्रेसी जो है वो अचीवमेंट पर रहेगी, अपना अचीवमेंट करेगी, वो डिस्क्रिमिनेशन पर नहीं देखेगी, जिसके कारण से हम लोग एक मेंटेन सिस्टम में चलने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि कॉन्सेंट्रेटिंग द गवर्नेंस पावर एट वन प्लेस, इट शुड बी डिवाइडेड एट द लोकल लेवल सो दैट द कॉमन मैन्स participation in the power can be ensured. He can bring change by using governance according to his interest and needs. अब आती है लॉन्ग क्वेश्चन की बारी। तो लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। तो ये 3-4 लॉन्ग क्वेश्चन है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट वर द मेन रीजंस फॉर द स्टूडेंट मूवमेंट इन बिहार। तो क्या क्या रीजंस थे स्टूडेंट मूवमेंट के, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट मूवमेंट जो हुई थी वो हुई थी क्यों हुई थी, जब प्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुई थी 1971 में। कांग्रेस पार्टी को द मेजोरिटी इन द लोकसभा, जिसके कारण से गरीबी हटाओ का आंदोलन चला था। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, इंक्रीज इन प्राइसेस हो गई थी, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। जो हमारी बिगेस्ट डिसीजन फॉर दिस वाज टू रिफ्यूजीज हु केम टू बांग्लादेश, दैट्स व्हाई द स्टूडेंट प्रोटेस्टेड फियर्सली। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। व्हाट वर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी क्या है, जब हम लोग का कोई पॉलिटिकल पार्टी 4 सीट जीत जाता है लोकसभा में और उसको 6% टोटल वैलिड वोट मिल सकती है कास्ट और स्टेट्स में, तब विधानसभा और नेसेसरी कुछ लास्ट लिस्ट 4 सीट मिल जाती है लोकसभा में और 2% इन द लोकसभा 11 सीट विच शुड बी फ्रॉम द लीस्ट 3 स्टेट्स, है ना। चलिए, नेम द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, आप लोग लिख ही लोगे, है ना। INC भारतीय जनता पार्टी, BJP, NCP, CP मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल TMC जिसको बोलते हैं आज, है ना, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, ये सब है। तो कुछ चैलेंजेस लिख देते हैं मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। तो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, क्राइसिस ऑफ लीडरशिप। जनता दल के यूनाइटेड फॉर्म में इंट्रोड्यूस करना है। तो जनता दल जो है वो
शरद यादव के निगरानी में 1999 में बना था। इसका जो पार्टी है वो जनता दल यूनाइटेड इज रूलिंग इन बिहार, अभी बिहार में है ना। इलेक्शन सिंबल जो है वो है डेवलपिंग एंड बैकवर्ड पीपुल, द सिंबल ऑफ द एरो इज क्लियर। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज रिलेटेड टू जनता दल ट्रेड पार्टी, है ना। चलिए, वाई इज ए पॉलिटिकल पार्टी कॉल द सोल ऑफ डेमोक्रेसी, क्यों कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी को सोल ऑफ डेमोक्रेसी? क्योंकि विदाउट पॉलिटिकल पार्टी वी कैन नॉट इवन इमेजिन डेमोक्रेसी। ओनली पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, नॉट एनी कैंडिडेट field candidates and form the governments after winning the election. Political trainers are given to the public as well as the parties living in opposition to the ruling party provide proper guidance by criticizing the wrong policies of the government. This is the reason why. तो हमारा गवर्नमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है पॉलिटिकल पार्टी की। अगर पॉलिटिकल पार्टी हमारी नहीं रहेगी तो गवर्नमेंट भी बढ़िया से नहीं चल पाएगा, ठीक है। जिसके कारण से हमारा पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सोल ऑफ डेमोक्रेसी कहलाता है, ठीक है। चलिए, वन अंडरस्टैंड बाय प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप क्या है? तो प्रेशर ग्रुप एक ग्रुप है। सच अ टाइम नहीं होगा यहाँ पर, सच अ टाइम नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा मैं दिखा देता हूँ। सच अ टाइम नहीं होगा, ठीक है। प्रेशर ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ सम पीपल, ग्रुप ऑफ सम पीपल लिखेंगे, ग्रुप ऑफ सम पीपल, ठीक है। ग्रुप ऑफ सम पीपल हु ट्राई टू इन्फ्लुएंस इस पॉलिसीज़ को, वो क्या करती है, डिमांड करती है गवर्नमेंट से कुछ ऑनरेबल और कॉमन ऑब्जेक्टिव्स के लिए, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी को डिफाइन करना है तो पॉलिटिकल पार्टी जो ग्रुप है वो जो उसका एग्जीक्यूटिव होता है, गेन पावर एंड रन द गवर्नमेंट, वो क्या करती है, सम पॉलिसीज़ को अपनाती है अपने माइंड में और कुछ सोसाइटी में अपना इंटरेस्ट जगाती है, जिसको कारण से पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बेसिक पॉलिसीज़ को, प्रोग्राम्स को मेड भी कर सकती है। सीक्रेट बैलेट क्या है? तो सीक्रेट बैलेट एक वोटिंग पेपर है जो वोटर्स एक्सरसाइज करते हैं यानी कि यूज़ करते हैं। इफ़ इट प्रैक्टिसाइज सीक्रेटली दैट इज विदाउट शोइंग इट टू एनीवन देन इट इज़ कॉल्ड सीक्रेट बैलेट पेपर। और ये जो हमारी वोटिंग पेपर जो है ये सीक्रेटली होती है, जिसके कारण से हम लोग इसको सीक्रेट बैलेट पेपर बोलते हैं, ठीक है। अब बात बोलते हैं व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट द मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों अडॉप्ट की इंडिया? तो क्योंकि इंडिया में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, डेमोक्रेसी जो है वो मल्टी पार्टी सिस्टम को ही कहते हैं। और इंडिया जो है बहुत बड़ी कंट्री है, जिसके कारण से हमें फॉर्म्ड फ्रॉम कोलिशंस, जिसके कारण से गवर्नमेंट जो है एक गठबंधन भी सरकार बनाती है। कोलिशन मतलब होता है गवर्नमेंट गठबंधन। हैविंग अ मल्टी पार्टी सिस्टम गिव्स मोर ऑप्शंस टू द पीपल सो दैट दे चूज अ पार्टी विच कैन ब्रिंग चेंज इन द कंट्री, हैंस हैविंग अ मल्टी पार्टी सिस्टम वेयर रिक्वायर्ड, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ? तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो एमपीज और एमएलएस के बीच में बनी है, जो प्रिवेंट करती है कि चेंज नहीं करे पार्टीज को। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ नो एमपी और एमएलए कैन गो टू द अनदर पार्टी ऑन हिज ऑन फ्री विल आफ्टर विनिंग द इलेक्शन फ्रॉम वन पार्टी, ठीक है। चलिए, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो क्लीनिंग द सोसाइटी, city, arranging drinking water, building, repairing roads, arrangement of light in roads and street, क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स एक्सेट्रा। तो व्हाट इज़ यूनियन टेरिटरी? जो यूनिट्स हमारे इंडिया में हैं जिसको बहुत छोटा पॉपुलेशन माना गया है और बहुत छोटा एरिया है, ना ही उसको हम लोग सिटी बना सकते हैं, ना ही उसको स्टेट में शामिल कर सकते हैं। वैसा स्टेट्स को गवर्न जो करती है वो सेंट्रल गवर्न करती है। इस यूनिट को हम लोग यूनियन टेरिटरी कहते हैं। दोज हु कैन नॉट गिव एनी मर्ज इन विथ अनदर स्टेट दे हैव वेरी फ्यू राइट्स, है ना। चलिए, आर्टिकल 19 के बारे में लिखना है, फटाफट लिख देते हैं। इंडियन सिटीजन्स हैव बीन गिवन टू द राइट ऑफ फ्रीडम बाय आर्टिकल 19। इस के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुल्ली है, सारी चीज़ फ्रीडम है, उस सारी जगह फ्रीडम की जगह है। फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी रीजन, फ्रीडम टू डू बिजनेस, चूज लिवलीहुड हैज़ बीन गिवन, ठीक है। चलिए, उसके बाद आप लोग का ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप लोग इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक। चलिए, तो अब
हम एक ये क्वेश्चन को आपको दे देते हैं, एक्सप्लेन द चैलेंज ऑफ टेररिज्म इज टू डेमोक्रेसी। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप लोग को पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ लेते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ डेमोक्रेसी गवर्नेंस इज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड पीस टू द पब्लिक। लेकिन आज में क्या हो रहा है, टेररिज्म आ रहा है जो है वो टफ चैलेंज है इंडिया का डेमोक्रेसी। लेकिन इसलिए इंडिया का नेबर जो है पाकिस्तान, वो डिटरमाइन कर रहा है, डिस्ट्रॉइंग कर रहा है किसको, हमारे इंडिया को। फॉर द लास्ट 3 डिकेड 300 सालों से उसे ऐसे ही कर रहा है ना। फिर बिकॉज ऑफ terrorist activities, major incidents of violence took place in metropolitan cities like Delhi, है ना। There were serious attacks on parliament. Due to these attacks, India suffered immense loss of life and property, जिसके कारण से हमारा जो टेररिज्म है ये आप लोग को हम ये मिटा देते हैं ताकि आप लोग को पढ़ने में आसानी हो जाए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए ठीक, चलिए यहाँ पर भी और कुछ है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक सुपर सा क्लास होगा आपका चैप्टर नंबर 5 का। ठीक है, क्या होगा, चैप्टर नंबर 5 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका नोट्स आप लोग प्लीज़ ले लेना। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।